दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। क्लास 2 दूसरी क्लास है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक बार पुराना रिवीजन करवाते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं। हमने ये कहा था कि जब किसी संख्या का हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो जो संख्याएं होती हैं उसका जो इकाई का अंक होता है या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही संख्याएं हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इकाई के स्थान पर 0 से 9 तक की ही कोई संख्या होगी, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगी। अब इन संख्याओं को हमने 3 ग्रुप में बंटवाया था। पहला था 0, 1, 5 और 6, दूसरा था 4 और 9, तीसरा था 2, 3, 7 और 8। पहले ग्रुप में बताया गया था कि यदि जो संख्या दी गई है, जो भी संख्या, और उस पे कोई घात लगी है, तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि आधार जो है उसका इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक, आधार के इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 है तो घात चाहे जो घात लगी हो, घात चाहे जो लगी होगी, इकाई का अंक क्रमशः 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, यानी यहाँ जो होगा वही इकाई का अंक हो जाएगा। दूसरे नियम में बताया गया था कि यदि आधार के इकाई का अंक 4 होगा तो 2 कंडीशन बनेगा। एक घात सम हो सकता है, एक घात विषम हो सकता है। यदि घात विषम होगी तो 4 का 4 होगा, और यदि घात सम होगी तो 4 का 6 हो जाएगा। 9 के लिए भी यही कंडीशन होगा, या तो घात विषम होगी और या तो घात सम होगी। घात विषम होने पर 9 का 9 और सम होने पर 9 का 1 हो जाता है। ये दूसरा नियम कहता है। तो पहला नियम, आधार के इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 है तो घात चाहे जो लगी होगी, इकाई का अंक वही होगा जो आधार के इकाई का अंक है। तीसरे ग्रुप में हमने बताया था कि यदि आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो जो आधार होगा उसका इकाई का अंक हम ले करके, इकाई का अंक ले करके और घात में 4 का भाग दे करके जो शेष बचता है, इसी इकाई के अंक पे ला करके हम शेष को लगा देते हैं और इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। यदि शेष कुछ नहीं बचता है तो उस पे घात 4 लगाते हैं। बस इतना ध्यान देना है। आइए क्वेश्चन करते हैं। अभी जो कुछ नहीं क्लियर हुआ होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए संख्या दिया गया, पहला क्वेश्चन आज का, बहुत फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे। 185 इंटू 233 इंटू 533 इंटू 625 इंटू 92 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि केवल इसमें ले लेंगे, इकाई का अंक जो होगा उसी का गुणा करेंगे और इकाई का अंक लेते जाएंगे, बाकी छोड़ते जाएंगे। अगर ऐसे गुणा करें तो 5 तिया 15, 15 में इकाई का अंक 5, 5 तिया 15, इकाई का अंक 5, 5 बचे 25, इकाई का अंक 5, और 5 दूनी 10, 10 में इकाई का अंक 0, यानी इसका 0 आ गया। दूसरे कंडीशन में जैसे ही हम देखेंगे कहीं 5 और 2 मिल गया तो यहाँ इसका जो गुणनफल आएगा वो 0 आएगा। अब ये गुणा की सीरीज चाहे जितनी लंबी हो तो हमको गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एक बार 0 हो गया तो उसका गुणा चाहे जहाँ करेंगे, अब आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया कि 7 पर 35 माइनस 7 पर 35 में इकाई का अंक।
7 पर 35 में इकाई का अंक। तो 7 पर 35 ये तीसरे ग्रुप का है और तीसरा ग्रुप कहता है कि इसके जो घात है यानी जो 35 है इसमें जो है हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे 4 8 32, तो शेष बचेगा 3। तो आधार का इकाई का अंक 7 है तो 7 पे 3 लाएंगे और ये बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 7 सते 49, 9 आया और 9 सते 63, यानी कि इकाई का अंक हो गया 3। ये आंसर हो गया। तीसरा देखिए, क्वेश्चन दे दिया कि 3 पर 71 गुणे 7 पर 35 गुणे 11 पर 55 में इकाई का अंक। तो 71 में 4 का भाग देंगे, 4 का नम 4 और 4 सते 28, ये 3 पर 3 हो गया, गुणे 7 है ये भी तीसरे ग्रुप से है, भाग देंगे 4 का, 4 8 32, 3 पर 7 पर 3 हो गया और गुणे इस पे चाहे जो घात लगेगी, क्योंकि लास्ट में 1 है तो चाहे जो घात लगेगी 1 ही होगा। तो 3 पर 3 का 3 3 9 3 27, यहाँ 7 हो गया इकाई का अंक और 7 पर 3 की घात मतलब 7 सते 49, 49 में 9 और फिर 9 सते 63, 3 और गुणे 1। तो यहाँ गुणा कर लीजिए, 7 3 21, 21 इक्यानवे में 21, यानी इकाई का जो अंक हो गया वो 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया 424 पे 111 की घात 727 पे 188 की घात गुणे 828 पे 199 घात में इकाई का अंक निकालना है। 4 है आधार के इकाई का अंक, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। 4 में देखेंगे कि घात सम है कि विषम है, तो घात यहाँ जो है वो विषम है। घात विषम है तो इसका मतलब कि यहाँ इकाई का अंक हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो 4 का इकाई का अंक 4 हो गया। 7 पे तीसरे ग्रुप में है, 188 में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 7 पे 4 की घात यहाँ लगाएंगे और 7 पे 4 का मतलब 7 सते 49, 9 आया, 9 सते 63, 3 आया और 3 सते 21, ऐसे निकाल लेंगे। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 9 आ गया, 9 सते 63, 3 आ गया, 3 सते 21, 1 आ गया। तो यानी यहाँ आ गया 1 और यहाँ 828 पे 199 की घात है, तो 199 में जब हम भाग देंगे तो यहाँ 3 शेष बचेगा और 3 शेष बचेगा, तो 3 शेष बचेगा तो 8 गुणे 8 गुणे 8 हो गया, 8 8 64 और 4 8 32, यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ जो आंसर आएगा तो 4 का नम 4 दूनी 8, ये आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, 424 पे 111 की घात, 727 पे 188 की घात, 828 पे 199 की घात। सबसे पहले हम आधार के इकाई का अंक देखते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। 4 पे घात सम है कि विषम है, दूसरे समूह का है, वहाँ घात सम और विषम देखा जाता है। अगर घात विषम है तो 4 का 4 ही हो जाएगा। ये इसमें 7 है, इसमें 8 है, ये तीसरे समूह से दोनों हैं, तो इसके घात में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 88 में, दो ही संख्या लास्ट वाली में भाग देके हम देख लेते हैं। तो 88 में जब 4 का भाग देंगे पूरा कट जाएगा, तो यहाँ जब पूरा कट जाएगा तो 4 की घात लगाएंगे। तो 4 की घात का मतलब 7 का 4 बार गुणा, 7 सते 49, 49 में इकाई का अंक 9, 9 सते 63, 63 में इकाई का अंक 3, 3 सते 21, इकाई का अंक 1, यानी इकाई का अंक यहाँ 1 आ गया। 828 ये भी तीसरे ग्रुप का है, 199 में जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 चौके 16, 3 19, 8 पर 3 लग गया। 8 8 64 में इकाई का अंक 4 और 4 8 32 में इकाई का अंक 2, यहाँ 2 ले लिए। तो 4 का नम 4 दूनी 8, यहाँ इकाई का अंक हो गया 8, वही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 259 पर 123 की घात धन 525 पर 111 की घात ऋण 236 पर 122 की घात माइनस 414 पर 115 की घात प्लस 323 पर 81 की घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए
जहाँ 5 है वहाँ 5 ही हो जाएगा, चाहे इतनी बड़ी घात रहेगी। जहाँ पे 6 है वहाँ 6 ही हो जाएगा, चाहे इतनी बड़ी घात रहेगी। और जब इन दोनों का गुणा होगा तो आ जाएगा 30, और 30 में इकाई का अंक 0, यानी अब चाहे जितना हम गुणा जोड़ यहाँ, लेकिन जोड़ है तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 6। 4 में देखेंगे तो ये विषम की घात लगी हुई है, और विषम की घात लगी है तो 4 का 4 हो जाएगा। ये 3 है, तीसरे ग्रुप में है। 81 में जब हम भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, तो 3 पर 1 का मतलब हो जाएगा 3। यहाँ ये 9 है और ये घात जो लगी है वो विषम है, तो 9 का 9 हो जाएगा। चिन्ह बीच में लगा लीजिए, यहाँ धन हो गया, यहाँ ऋण हो गया, यहाँ ऋण हो गया और यहाँ धन हो गया। अगर गुणा होता तो यहीं 6 बचे 30 0 होता तो सब गुणा हो जाता तो 0 हो जाता, लेकिन जोड़ और घटाना है तो यहाँ हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 9 5 14 और 3 17 प्लस के साथ है तो ये आया 17, और ऋण के साथ 6 और 4 10, 17 में से 10 गया 7, इकाई का अंक हो गया 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 222 पे 888 की घात धन 888 पे 222 की घात धन 333 पे 555 की घात धन 555 पे 333 की घात में इकाई का अंक। 222 पे 888 की घात धन 888 पे 222 की घात धन 333 पे 555 की घात धन 555 पे 333 की घात। इसमें अगर इकाई का अंक हम निकालेंगे तो ये 2 पर 8 का मतलब ये 88 4 से पूरा कर जाएगा, तीसरे समूह से है तो यहाँ पे लग जाएगा 2 पर 4 की घात धन ये 8 है, तीसरे समूह से ही है। जब इसमें हम भाग देंगे तो ये 8 पर 2 बच जाएगा, 22 में भाग देंगे तो 4 बचे 20, 2 शेष बच जाएगा। यहाँ देखेंगे तीसरे समूह से ही है तो 555 है, भाग देंगे 4 एक 4 और 4 3 12 3 15, 3 पर 3 लग गया, और 5 पे चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो 5 ही होगा। तो 2 पर 4 की घात का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ इकाई का अंक 6 आ जाएगा। 8 पर 2 का मतलब 64 होता है, 64 में इकाई का अंक 4 होता है। और 3 पर 3 का मतलब हो गया 3 3 का 9 3 27, 7 आ गया, और यहाँ 5 6 4 10, 10 7 17 और 17 3 20 और 2 22, तो इकाई का अंक हो गया 2। यही आंसर हो गया। अगला देखिए, एक का स्क्वायर गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 पर 4 घात, 4 पर 5 घात, 5 पर 6 घात, 6 पर 7 घात, 7 पर 8 घात, 8 पर 9 घात और 9 पर 10 घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखने में क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन ये है आसान, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखेंगे 1 का 1 ही हो जाता है, 4 का अगर विषम घात लगी है तो 4 ही होगा, 5 का 5 ही हो जाता है, 6 का 6 ही हो जाता है, और 9 पे सम घात लगी है तो सम घात में 1 हो जाएगा। 2 3 7 8 कठिन छोड़ दीजिए अभी। अब जैसे ही 5 और 6 का गुणा करेंगे ये आ जाएगा 30, और 30 में इकाई का अंक जो होगा वो 0, और 0 का गुणा चाहे जहाँ होगा तो वो 0, यानी इसका आंसर हो गया 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पर 2 की घात और उस पर 3 घात गुणे 2 पर 3 की घात और उसके ऊपर 4 की घात गुणे 3 पर 4 की घात और उसके ऊपर 5 की घात गुणे 4 पर 5 की घात उसके ऊपर 6 की घात गुणे 5 पर 6 की घात उसके ऊपर 7 की घात गुणे 6 पर 7 की घात और उसके ऊपर 8 की घात गुणे 7 पर
8 की घात और उसके ऊपर 9 की घात, 8 पे 9 की घात और उसके ऊपर 10 की घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है, में इकाई का अंक। ध्यान दीजिएगा कि 1 पे चाहे जो घात लगी रहेगी तो ये 1 हो जाएगा, 5 पे चाहे जो घात लगी रहेगी 5 हो जाएगा, 6 पे चाहे जो घात लगी रहेगी वो 6 हो जाएगा। अब जैसे ही 6 गुणे 5 हुआ, ये यहाँ आ गया 30 और ये 0 चाहे जहाँ गुणा होगा तो अब 0 ही आएगा, तो इसका आंसर भी हो गया 0। अगला देखते हैं। नौवां क्वेश्चन, 9 पर 24 की घात धन 4 पर 25 की घात धन 9 पर 26 की घात धन 4 पे 27 की घात धन 9 पे 28 की घात धन 4 पे 29 की घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए है क्या कि जहाँ जहाँ 9 है, जहाँ जहाँ 9 है वहाँ वहाँ घात सम में है, और जब घात सम में होगी तो सब जगह आ जाएगा 1 1 1। जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ घात विषम में है, तो अगर घात विषम में है तो घात आ जाएगा 4 4 4। जोड़ लीजिए, 4 1 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 4 15, 15 में इकाई का अंक 5, यही आंसर हो गया। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, जैसे कह दे कि 4 पर 1 धन 9 पर 2 धन 4 पर 3 धन 9 पर 4 धन 4 पर 5 धन 9 पर 6 डाट डाट डाट, और ये कह दे 4 पर 99 और धन 9 पर 100 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इस पे सीरीज बड़ी लंबी है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जहाँ जहाँ 4 होगा वहाँ वहाँ जो घात होगी वो विषम होगी, और जब घात विषम होगी, जब घात विषम होगी तो होगा क्या कि 4 का 4 ही हो जाएगा, 4 का 4 ही हो जाएगा, और 9 का जहाँ जहाँ 9 होगा वहाँ वहाँ घात जो होगी वो सम होगी, तो जब घात सम होगी तो उसके लिए 1 आएगा। जहाँ 4 होगा वहाँ 4 आएगा, जहाँ 9 होगा वहाँ 1 आएगा। इस तरीके से 1 की घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात 6 घात यानी 99 100 घात, तो 100 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसमें 50 संख्या होगी जिसपे 4 की घात 4, जिसका बेस 4 होगा, और 50 संख्याएं ऐसी होंगी जिसका बेस 9 होगा। तो 50 संख्याएं जिसके लिए 4 मान आ रहा है, और 50 संख्याएं ऐसी है जिसके लिए 1 मान आ रहा है, और सबको जोड़ा जाएगा तो 50 चौका 200 और धन 50 आ जाएगा 250, और इकाई का अंक यहाँ 0। फिर से देखिए, 4 पर 1 की घात धन 4, 9 पर 2 की घात धन 4 पे 3 की घात धन 9 पे 4 की घात धन 4 पे 5 की घात धन 9 पे 6 की घात डाट डाट डाट, 4 पर 99 की घात धन 9 पर 100 की घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 4 और 9 की सीरीज है ये, तो जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ विषम घात लगी है, और जहाँ जहाँ 9 है वहाँ वहाँ समघात लगी है। तो जब 4 पे विषम घात होती है तो उसका मान 4 होता है, और जब 9 पे समघात होती है तो उसका मान 1 होता है। अब अगर हम इसका जोड़ा बनाएं तो 4 1 4 1 का जोड़ा बनता ही चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, 4 1 4 1 का जोड़ा बनता चला जाएगा, और 1 से लेकर के 100 तक की घात लगी हुई है, इसका मतलब 100 संख्या है कंटिन्यू, और एक जोड़ा का मान 5 है
तो ऐसे ऐसे 50 जोड़ा बनेंगे 100 संख्या में, तो 5 गुणे 50 कर देंगे और ये संख्या आ जाएगी 250, और 250 में जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाहे जिस प्रकार की सीरीज ये बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। 11 पे 2 की घात, 12 पे 3 की घात, 13 पे 4 की घात, 14 पे 5 की घात, 15 पे 6 की घात, 16 पे 7 की घात, 17 पे 8 की घात, 18 पे 9 की घात और 19 पे 10 की घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए, 1 पे चाहे जो घात लगी रहेगी 1 आएगा, 4 पे विषम घात है तो 4 आएगा, 5 पे कोई घात लगी रहेगी 5 आएगा, 6 पे कोई घात लगी रहेगी 6 आएगा, और 9 पे सम घात है तो 1 आएगा। इतना तो ऐसे निकल गया। 2 पर 3 की घात, इकाई का अंक क्यों लेंगे? 2 पर 3 की घात, तो 2 पर 3 की घात का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। धन 3 पर 4 की घात, तो 3 त्रिका 9 चौक 36, 6 हो गया। 7 पर 8 की घात, तो निकाल लीजिए, 7 पर 4 बचेगा, और 7 पर 4 जब बचेगा तो 7 सते 49 और 9 सते 63 और 3 सते 21, 1 आ जाएगा। 7 गुणे 7 गुणे 7 4 बार, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 9 9 सते 63, 3 3 सते 21, 1 हो जाएगा। उसके बाद 8 पे 9 की घात, 18 में इकाई का अंक 8, 9 की घात 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। 8 पर 1 का मतलब 8 हो गया, और धन 1 जोड़ लीजिए। 8 1 9, 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 6 30, 30 1 31, 31 और 8 39 और 1 40, और 40 में इकाई का अंक 0, 40 में इकाई का अंक 0। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, फिर से एक बार चेक करते हैं। 1 है तो 1 ही आएगा। 2 पर 3 की घात, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 पर 4 की घात, तो 3 पर 4, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, यहाँ 1 आएगा, 1, यही गलत था। तो 8 1 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 6 26, 26 4 30 4 34 और 1 35 आएगा, और ये 35 का मतलब इकाई का अंक ये 5 होगा। फिर से देख लीजिए, सब में जो आधार के इकाई का अंक 1 पर 2 की घात, 2 पर 3 की घात, 3 पर 4 की घात, 4 पर 5 की घात, 5 पर 6 की घात, 6 पर 7 की घात, 7 पर 8 की घात, 8 पर 9 की घात, 9 पर 10 की घात, यही लेंगे। तो जहाँ 1 है वहाँ 1 आएगा, जहाँ 5 है वहाँ 5 आएगा, जहाँ 6 है तहाँ 6 आएगा, और जहाँ 9 है वहाँ अगर सम है तो 1 आएगा, जहाँ 4 है वहाँ अगर विषम है तो 4 ही आएगा। बाकी ये 2 पर 3 का मतलब 8 होता है, 3 पर 4 का मतलब इकाई का अंक 1 आ जाएगा। जोड़ लिए सबको 35 आ गया, और 35 में इकाई का अंक 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 पर 65 की घात गुणे 6 पर 41 की घात गुणे 3 पर 57 की घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है। 6 कुछ भी रहेगा 6 ही आएगा। ये दोनों तीसरे ग्रुप से हैं, तो इसके घात में 4 का भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 एक नम 4, 2 बचा 25 हो गया, 4 6 24। इस 7 पर 1 का मतलब यहाँ हो जाएगा 7। यहाँ आएंगे तो 4 एक नम 4, 1 बचा 17 हो गया, 4 चौके 16, 1 17, और यहाँ 3 पर 1 का मतलब 3। 7 6 42, 2 आया और 2 3 6, यानी इसका आंसर हो गया 6। फिर से एक बार देख लीजिए। 7 पर 65 की घात गुणे 6 पर 41 की घात गुणे 3 पर 57 की घात में इकाई का अंक ज्ञात करना था। तो 6 पे चाहे जो घात लगी होगी तो 6 ही आएगा।
बाकी 7 और 3 ये दोनों तीसरे ग्रुप से हैं, तो घात में 4 का भाग देंगे। यहाँ जब 4 का भाग दिए तो यहाँ शेष बचा 1, तो 7 पर 1 की घात लग गई तो उसका मान 7 हो गया। यहाँ जब 4 से भाग देंगे तो शेष बचा 1 और 3 पर 1 का मान 3 होगा। 7 छक 42, 2 आया और 2 तिहाई 6, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 567 पे 98 की घात और प्लस 258 पे 33 की घात। यहाँ जब हम भाग देंगे 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 2 18, 7 पर 2 लग गया और यहाँ जब भाग देंगे 4 8 32, 8 पे 1 लग गया। 7 पे 2 का मतलब 49 में इकाई का अंक 9 और 8 पे 1, 8 9 17 यानी इकाई का अंक 7। अगला देखिए, 657 पर 85 की घात माइनस 158 पर 37 की घात। दोनों तीसरे ग्रुप से हैं। 85 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एक नम 4, 1 बच जाएगा शेष, तो 7 पर 1 हो गया। और यहाँ जब 37 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 4 9 36, 1 शेष बचेगा। तो 7 पर 1 और माइनस 8 पर 1 का मतलब हो गया कि 7 माइनस 8। 7 माइनस 8 का मतलब कि ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक। जैसे 312 में से 256 निकालें तो 2 में से 6 जब नहीं जाता है तो इकाई का अंक है यही। तो इसके बगल वाले से हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं, कैरी लेते हैं। तो जब इसको हम उधार लेते हैं तो उधार ले लिए, यहाँ से 17 हो गया, इसके आगे से हम उधार लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9 और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है कि 628 पे 893 की घात प्लस 325 पे 6123 की घात धन 824 पे 3156 की घात में इकाई अंक ज्ञात करना है, में इकाई अंक ज्ञात करना है। देखिए 5 का 5 ही हो जाएगा, धन 4 पे ये जो घात लगी है ये सम है तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ 8 पे ये तीसरे समूह से भाग देंगे तो 93 में 4 का भाग देके पता कर लीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, 1 13, 8 पर 1 का मतलब 8, तो 8 5 13 और 13 6 19 और 19 में इकाई का अंक 9, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 987 पर 267 की घात माइनस 39 पे 121 की घात। 7 है और 9 है, तो 9 पे विषम घात है तो 9 का 9 ही हो जाएगा। और यहाँ 7 पे तीसरे ग्रुप का है तो भाग देंगे 4 से, 4 छक 24, 2 बचा, 27 हो गया, 4 छक 24, 3 27, 7 पर 3 हो गया तो 7 पर 3 बराबर होगा 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, यहाँ 3 हो गया तो 3 माइनस 9 यानी 13 माइनस 9 तो बराबर हो गया 4, यही इसका आंसर। क्योंकि बगल से इसके उधार लेंगे, 13 होगा, 13 में से 9 गया, 4 हो गया और यही इसका आंसर हो गया। एक और जल्दी से देखते हैं कि 329 गुणे 423, 329 गुणे 423 गुणे 89, यहाँ स्टार लगा हुआ है, गुणे 387 में इकाई का अंक 2 है। तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, तो 9 त्रिक 27 और 7 सते 49, यानी इसका और इसका ये 9 आ गया। और 9 का कितने में गुणा करें कि ये लास्ट में 2 आ जाए, तो अगर 8 का गुणा कर दें तो ये 72 आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, 9 8 72 और ये 8 आ जाएगा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।